आज हम आपका परिचय करवाते हैं एक विशेष प्रकार की त्रिविमीय ठोस आकृति से, जिसने मानव जीवन की विकास और सभ्यता की कहानी में एक विशेष स्थान पाया है। लगभग 2000 और 3000 ईसा पूर्व मिस्र के सभ्यता के वैभव का अभिन्न अंग ये भव्य इमारतें उनके एक अनूठी कहानी कहती हैं। इन्हें कौन नहीं पहचानता, आप भी पहचानते हैं। ये है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिड। मंदिर में बजती हुई घंटियों ने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया होगा। क्या कभी आपका ध्यान मंदिर की चोटी की तरफ गया? उसके आकार की तरफ ध्यान दें। इन सभी विशेष प्रकार के ठोस आकृतियों को हम उनके प्रारूप द्वारा समझते हैं। इस ठोस आकृति को देखिए। इसका आधार षट्भुज के आकार का है और इसके पार्श्वीय फलक त्रिभुजाकार आकार के हैं। त्रिभुज आकार के इसके पार्श्वीय फलक हैं सभी, और ये सभी पार्श्वीय फलक एक उभयनिष्ठ बिंदु से आपस में जुड़े हुए हैं। इस ठोस आकृति में इसका आधार पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं इसकी, और इसके पार्श्वीय फलक भी त्रिभुजाकार हैं, और ये सभी त्रिभुजाकार पार्श्वीय फलक ऊपर जाकर के एक शीर्ष बिंदु से, उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु से जुड़े हुए हैं। यह एक अन्य ठोस आकृति है। इस आकृति के आधार को देखें तो इसका आधार वर्ग के आकार का है, और इसके भी पार्श्वी पृष्ठ त्रिभुजाकार आकार के हैं। त्रिभुज, यह भी त्रिभुज और यह भी त्रिभुज, और ये सभी पार्श्वी पृष्ठ आपस में एक शीर्ष बिंदु से जुड़े हुए हैं। यह एक और अन्य इसी प्रकार की ठोस आकृति है। इसका आधार त्रिभुज के आकार का है, और इसके पार्श्वीय फलक त्रिभुजाकार हैं। यह भी त्रिभुज है और यह पार्श्वीय फलक भी त्रिभुज के आकार का है, और ये तीनों पार्श्वीय फलक एक शीर्ष बिंदु से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सभी ठोस आकृतियों में हम क्या समानताएं पाते हैं कि इन सभी ठोस आकृतियों के आधार बहुभुज हैं और पार्श्वीय फलक त्रिभुज हैं, और ये सभी एक उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम कहते हैं पिरामिड। तो पिरामिड कैसी आकृतियां हुई? पिरामिड समतल पृष्ठों से बनी ठोस आकृति है जिसका आधार बहुभुज होता है तथा शेष पृष्ठ त्रिभुज होते हैं। इन त्रिभुजाकार पृष्ठों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष आधार तल के बाहर होता है। अब इन पिरामिड के आधार जिस आकार के होते हैं उसी नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। यह एक उसी प्रकार की ठोस आकृति है। इसके 4 त्रिभुजाकार फलक हैं, एक आधार त्रिभुज के आधार का और 3 त्रिभुजाकार पार्श्वीय फलक। तो कुल इसके 4 फलक हैं, तो इसे हम चतुष्फलक भी कहते हैं। आज हम त्रिभुजीय पिरामिड या चतुष्फलक जिसे हम कह रहे हैं उसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें। यह एक पिरामिड है त्रिभुज आधार का। इस पिरामिड के आधार का ये केंद्रक हमने मार्क किया हुआ है। अब अगर आधार के केंद्रक को हम शीर्ष से जोड़ें तो यह जो रेखाखंड है आधार के केंद्रक को शीर्ष से मिला रहा है, यह है अगर आधार पर लंब हो तो पिरामिड जो है लंब पिरामिड कहलाता है। यह लंब त्रिभुजीय पिरामिड है। इसके
पार्श्वीय फलक 3 है और ये जो किनारे हैं इन्हें हम पार्श्वीय कोर कहते हैं। इसकी पार्श्वीय कोर कितनी है? 1, 2 और 3। 3 पार्श्वीय कोरें हैं और 3 और भी कोरें हैं आधार की, 1, 2 और 3, अर्थात इसकी कुल 6 कोरें हुई। 3 पार्श्वीय कोरें और कुल 6 कोरें। और इसके शीर्ष कितने हैं? एक यह शीर्ष है, एक यह शीर्ष है, एक यह शीर्ष है और एक यह शीर्ष। इसके 4 शीर्ष हैं। इसके आधार के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड पिरामिड की तिरछी ऊंचाई कहलाती है। और अधिक जानने के लिए हम पिरामिड के पार्श्वीय फलकों को खोलते हैं। अब देखिए, ये पार्श्वीय फलक त्रिभुजाकार के हैं और अगर हम इन पार्श्वीय फलकों को इस प्रकार खोल करके रख लें और इन पार्श्वीय फलकों को एक दूसरे के ऊपर रख करके देखें तो हम पाते हैं कि ये तीनों ही पार्श्वीय फलक क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। देखिए, तीनों पार्श्वीय फलकों ने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया और इनकी यह भुजा क्या है? पार्श्वीय कोर। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो पार्श्वीय कोरें हैं ये क्या हैं? आपस में समान हैं। और इसके बारे में एक और जानकारी आपको हम देते हैं कि यह इस भुजा का मध्य बिंदु है और इसको हमने इस शीर्ष से मिलाया है, तो यह इसका, इस त्रिभुज का लंब समद्विभाजक भी है, क्योंकि इसकी ये भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो यह जो लंबाई है यह पिरामिड की तिरछी लंबाई भी, तिरछी ऊंचाई भी कहलाती है। अब अगर आप चाहें कि हम एक इस प्रकार का पिरामिड बनाएं, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि इस पिरामिड को बनाने के लिए आपको कितना कार्डबोर्ड या चार्ट, जिस भी वस्तु से आप इसे बना रहे हैं, वो कितनी चाहिए। और वो जानकारी हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको इस पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात इसके ये 3 पार्श्वीय फलक हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल, यह आपको ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसके आधार का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और उसके लिए हम इस पिरामिड को खोलेंगे। खोलने पर हमने पाया कि पिरामिड में ये 3 पार्श्वीय फलक जो हैं वो त्रिभुज के आकार के हैं और एक आधार है त्रिभुज के आकार का। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि ये तीनों त्रिभुज ही सर्वांग सम हैं, तो इसके लिए हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। त्रिभुज के मध्य बिंदु को हम सम्मुख शीर्ष से मिलाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि यह है तिरछी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई को हम नाम दे देते हैं L का। और ये है आधार, आधार जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है, इसकी भुजा को हम नाम दे देते हैं A। अब अगर त्रिभुज में आपको लंब पता हो और आधार का माप पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा A गुणा L। इसी प्रकार क्योंकि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो इसका क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुणा A गुणा L। और इसी प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा 1/2 गुणा A गुणा L। और तीनों के क्षेत्रफल को अगर हम मिला लें तो तीनों का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा? 3/2 A गुणा L। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 3/2 गुणा A गुणा L। और अभी इसमें हमने आधार का क्षेत्रफल शामिल नहीं किया है। आधार कैसा है? यह समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसकी भुजा की माप अगर हम मान लें कि A है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गमूल 3
बटा 4 a की घात 2। तो हमने ज्ञात किया कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3/2 गुणा a गुणा l, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल, यानी कि यह होता है 3/2 AL, जहां पर a है आधार की भुजा, l है तिर्यक ऊंचाई, जमा वर्गमूल 3/4 a की घात 2। तो ये हमने सीखा कि किस प्रकार हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्यों ना हम कुछ इससे संबंधित प्रश्नों को हल करके देखें। किसी लंब पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 मीटर लंबी और इसकी प्रत्येक तिरछी कोर 3 मीटर लंबी है। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें समबाहु त्रिभुज के आधार की भुजा की लंबाई दी है और तिरछी कोर दी है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पिरामिड के मॉडल का प्रयोग करते हैं। यह पिरामिड का मॉडल है और इसको हल करने के लिए हम इसके नामांकन करते हैं। शीर्ष का नाम हम रखते हैं O, A और B। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसके तिरछी ऊंचाई, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है, इसकी पार्श्वीय कोर कितनी लंबाई है, पार्श्वीय कोर की लंबाई है 3 मीटर और आधार की लंबाई हमें कितनी दी है, इस भुजा की लंबाई हमें दी है 4 मीटर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पिरामिड की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पिरामिड की तिरछी ऊंचाई का पता होना जरूरी है। अब देखिए, ODB एक समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ODB में OB का वर्ग बराबर होगा OD का वर्ग जमा BD का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर OD का वर्ग जो हमें ज्ञात करना है वो किसके बराबर होगा, OB का वर्ग घटा BD का वर्ग, और OD की लंबाई जो है वो बराबर होगी OB का वर्ग घटा BD का वर्ग और इसका वर्गमूल। और इसके माप हमें दी है, OB की लंबाई कितनी दी है, 3 का वर्ग माइनस BD क्या है, भुजा का आधा यानी 4 का आधा, तो ये हो गया 2 का वर्ग और इसका वर्गमूल इतना मीटर। तो इसकी पैमाइश किसके बराबर होगी, वर्गमूल 5 मीटर। अब ये तो हमने निकाली उसकी तिरछी ऊंचाई और हमें निकालना क्या है, उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। तो ये किसके बराबर होगा, 1/2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा वर्गमूल 5 और इसके साथ क्या आएगा, वर्ग मीटर। और इसको हल करने पर आएगा 6 वर्गमूल 5 वर्ग मीटर। और चाहे तो इसको आप आगे और हल कर सकते हैं, वर्गमूल 5 का मान निकाल करके, तो इसका मान आएगा 13.44 वर्ग मीटर। तो आइए एक और प्रश्न हल करें जिसमें हमें इससे कुछ विभिन्न जानकारी दी हो। एक लंब पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ और
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें क्या जानकारी दी गई है? हमें आधार का क्षेत्रफल बताया गया है 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? आधार की भुजा का माप, और हमें दिया क्या है? आधार का क्षेत्रफल। आधार समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का भुजा का माप अगर a हो तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल 3/4 a की घात 2, और उसकी माप हमें किसके बराबर दी है? 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से a की घात 2 का मान आया 64 और a का मान हुआ 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने ज्ञात की पिरामिड के आधार की भुजा, और अब हमें ज्ञात करना है उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा 3a गुणा l, जहां पर a क्या है? आधार की भुजा, l क्या है? तिरछी ऊंचाई। तो ये किसके बराबर हुआ? 1/2 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 3, ये हुआ 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब और क्या हमें इसमें निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। वह क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें तो वो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना है? 36 वर्ग सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल हमें प्रश्न में ही बताया गया है, वह कितना है? 16 वर्गमूल 3। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 36 + 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब आप इस प्रकार के और प्रश्न जो है स्वयं हल करके देख सकते हैं। अब अगर हमें एक पिरामिड, त्रिभुजीय पिरामिड बनाना हो धातु का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा कि उसको बनाने के लिए कितनी धातु प्रयोग होगी, और कितनी धातु प्रयोग होगी यह जानने के लिए हमें क्या करना होगा? पिरामिड का आयतन ज्ञात करना होगा। अब पिरामिड का आयतन हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? उसके आयतन को ज्ञात करने के लिए हम प्रिज्म का सहायता लेंगे, और प्रिज्म का आयतन तो आपको पता ही है क्या होता है। तो हम एक जैसी ऊंचाई के और एक जैसे आधार वाले एक पिरामिड और एक प्रिज्म लेते हैं, और हम प्रिज्म में द्रव डालेंगे पिरामिड में भर के। जितना उसमें द्रव आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो आयतन का उनका हमारे पास संबंध आ जाएगा। तो इस क्रिया को हम करते हैं। ये हमने इसमें ऊपर तक पानी भर के लिया और इसे हम प्रिज्म में उड़ेलते हैं। ये हमने देखा कि एक बार इस प्रकार भरकर डालने पर यह नहीं भरा, तो हम दोबारा से उसे करते हैं। पानी लेंगे पिरामिड में और प्रिज्म में डालते हैं, अभी भी ये नहीं भरा, तो एक बार फिर पानी लेते हैं, और इस प्रकार हम पाते हैं कि 3 बार हमने पिरामिड में पानी भर के प्रिज्म के अंदर डाला और यह प्रिज्म जो है बिल्कुल ऊपर तक भर गया। इसका मतलब क्या है कि पिरामिड का आयतन क्या है? प्रिज्म के आयतन का 1/3। और प्रिज्म का आयतन क्या होता है? यह तो आप जानते ही हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी ऊंचाई। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और अगर हम आधार की भुजा को मान ले a और उसकी ऊंचाई को मान ले h, तो ये किसके बराबर होगा? वर्गमूल 3/12 a की घात 2
अब क्यों ना हम कुछ आयतन संबंधी प्रश्नों को हल करके देखें। एक लंब पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 मीटर और जिसका आधार 1 मीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। अब इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, इस प्रश्न में हमें ऊंचाई दी है जिसको हम मान लेते हैं h, कितना जो है 4 मीटर, और इसमें हमें क्या दिया है, आधार की भुजा, इसे हम मान लेते हैं a, ये क्या है 1 मीटर। तो हमारा सूत्र हमें क्या बताता है कि आयतन क्या होता है, आयतन होता है वर्गमूल 3/12 a⁻² गुणा h। तो ये किसके बराबर होगा, यह होगा वर्गमूल 3/12 गुणा 1 गुणा 1 गुणा h का माप कितना है 4, और क्योंकि ये आयतन है तो ये किस में होगा, घन मीटर में। और इसको हल करने पर इसका मान आता है वर्गमूल 3/3 घन मीटर, और अगर इसको हम वर्गमूल 3 का मान रखते हैं 1.732, तो इसको हल करने पर हम पाएंगे 0.577 घन मीटर। तो ये तो हमने आयतन ज्ञात किया। अब आइए कुछ इससे थोड़ी सी विभिन्न परिस्थिति का हम एक प्रश्न और लेते हैं और उसे हल करते हैं। एक लंब पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है, उसका आयतन 50 वर्गमूल 3 घन मीटर है और उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। आधार की भुजा ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें क्या जानकारी दी गई है, हमें बताया गया है पिरामिड का आयतन कितना 50 वर्गमूल 3 घन मीटर, और क्या बताया गया है, उसकी ऊंचाई कितनी 6 मीटर, और ज्ञात क्या करना है, आधार की भुजा। तो इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं आयतन का। आयतन क्या होता है, वर्गमूल 3/12 a⁻² h, और किसके बराबर दिया है हमें, यह दिया है 50 वर्गमूल 3 घन मीटर। अब यहाँ पर जो हमें मान पता है उसे हम लिख देंगे। हमें किसका मान पता है, h का मान हमें ज्ञात है, कितना है 6। तो यह हो जाएगा वर्गमूल 3/12 a⁻² h की जगह क्या लिखेंगे 6 बराबर है 50 वर्गमूल 3 घन मीटर। और यहां से हम प्राप्त करते हैं a⁻² बराबर है 100 के, और जब हम उसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आएगा a बराबर है 10 मीटर। तो हमें आयतन दिया था और हमने क्या ज्ञात किया, हमने ज्ञात किया आधार की भुजा को। तो इस प्रकार के प्रश्न अब आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3/2 गुणा a गुणा l, जहां पर a क्या है, समबाहु आधार वाले त्रिभुज की भुजा, और l क्या है, उसकी तिर्यक ऊंचाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा कि उसमें आधार का क्षेत्रफल हम और जोड़ दें तो वह होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल, यानी कि 3/2 al जमा वर्गमूल 3/4 a⁻²। तो आप इस प्रकार के और प्रश्न ले सकते हैं, उन्हें स्वयं हल करिए। अगर कठिनाई हो तो आप उसके लिए अपने अध्यापक से संपर्क करें, और अगर आप चाहें तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं।